आगरा के ताजमहल को कौन नहीं जानता। मोहब्बत की निशानी कहे जाने वाला ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है। संगमरमर से तराशे गए खूबसूरत ताज के दीदार के लिए देश और दुनिया से सैलानी आगरा पहुंचते हैं। मुगल सल्तनत के इस मकबरे की चकाचौंध हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, सैलानियों से गुलजार रहने वाले ताजमहल के पास एक ऐसी भी प्राचीन मस्जिद है जो सदियों से सुनसान और वीरान पड़ी है। खुदा के इस घर में खौफ की आहट साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्यम। अपने इस एपिसोड में हम आपको ताजमहल के पास एक ऐसी मस्जिद में ले चलेंगे जहां इंसानों से ज्यादा बिल्लियां नजर आती हैं। ये बिल्लियां यहां खुद आई हैं या कोई शक्ति है जो इन्हें यहां खींच कर लाई है? जिन्नात वाली मस्जिद का क्या है रहस्य, जानना चाहते हैं? देखिए रिपोर्ट। मोहब्बत की निशानी के शहर में अदृश्य शक्तियों का डेरा। ताज के पास इस मस्जिद में जिनों का चलता है राज। खुदा के घर में रूहानी ताकतों का साया जो बिल्लियों को अपनी ओर खींच लाया। दुनिया के 7वें अजूबे की चकाचौंध में कैसे वीरान हो गई एक ऐतिहासिक मस्जिद। अल्लाह की मस्जिद पाक में पसरा सन्नाटा, यहां हर आहट में खौफ की दस्तक है। तो आगरा की जिस रहस्यमयी मस्जिद में हम आज आपको लेकर जाने वाले हैं, उसका इतिहास मुगल सल्तनत से जुड़ा हुआ है। 4 सदियों पुरानी यह मस्जिद अपने भीतर गहरे राज समेटे हुए है। तो क्या है इस मस्जिद का डरावना सच? क्यों लोग इस मस्जिद में कदम रखने से सहम उठते हैं और इतनी सारी बिल्लियां आखिर इस मस्जिद में कर क्या रही हैं? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो हमारे और आपके जहन में घूम रहे हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट में आगे जो कुछ भी होगा वो यकीनन आपको हैरत में डाल देगा। तो आइए चलिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर। आगरा शहर के अतीत में मुगलिया सल्तनत का इतिहास समाया हुआ है। यहाँ आज भी मुगल साम्राज्य के कई किले, मस्जिदें और मीनार मौजूद हैं। आगरा के ताजमहल के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसी ताजमहल के पास जिनों के डेरे वाली एक रहस्यमयी मस्जिद भी है। हम बात कर रहे हैं आगरा की बेहद रहस्यमयी संदली मस्जिद की। यह मस्जिद ताजमहल के पूर्वी गेट के सामने है, जिसे काली मस्जिद या बिल्लियों वाली मस्जिद भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस मस्जिद में इंसानों से ज्यादा बिल्लियां नजर आती हैं। लोग कहते हैं कि मस्जिद पर जिनों का साया है जो इन बिल्लियों को अपनी ओर खींच लाया है। इन बिल्लियों को जिन्नात नजर आते हैं, लेकिन इंसानी आंखों से उन रूहानी ताकतों को देखा जाना संभव नहीं है। हाँ, इन अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी का एहसास जरूर किया जा सकता है। संदली मस्जिद के रहस्यों के बारे में सुनने के बाद हमारी टीम ने मस्जिद का सच जानने की कोशिश की। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रहस्यों की पड़ताल की। हमारी टीम जैसे जैसे मस्जिद में आगे बढ़ती रही, परत दर परत रहस्यों से पर्दा उठता चला गया। तो आप ही जानिए क्या है संदली मस्जिद का गहरा राज। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल आगरा में है, और आगरा में ताजमहल से लगती हुई एक मस्जिद है जिसका नाम है संदली मस्जिद। कंधारी बेगम की याद में इस मस्जिद की का तामीर रखी गई थी और उनका जो मकबरा है वो भी इस मस्जिद से लगा हुआ है। लेकिन ये जो संदली मस्जिद है, इसकी एक अलग पहचान है। वो पहचान है कि बिल्लियों का एक बहुत बड़ा, कहा जाए, ये एक घर है। और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मैं मस्जिद के परिसर में मौजूद हूँ। तमाम जो बिल्लियां हैं यहाँ इर्द गिर्द नजर आ रही हैं, घूम रही हैं, और इसके पीछे की एक बड़ी रोचक कहानी है। और सबसे पहले मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से तमाम जो बिल्लियां हैं यहाँ दूध पी रही हैं,
कुछ गर्मी में आराम फरमा रही हैं। पानी के लिए भी यहाँ उनके लिए मिट्टी का बर्तन रखा गया है। और देखिए किस तरह से ये संदली मस्जिद है, बिल्कुल ताजमहल की जो बिल्डिंग आपको मेरे बाईं तरफ नज़र आ रही है, और पेड़ों की ज़रूर उसकी आड़ में जो ताजमहल का जो मुख्य गुंबद है वो ज़रूर छिपा हुआ नज़र आ रहा है और कैमरे की नज़र से देखा जाए। लेकिन उसके बिल्कुल दाईं तरफ ये संदली मस्जिद है। कंधारी बेगम का मकबरा इस संदली मस्जिद के परिसर में ही है। और देखिए किस तरह से तमाम जो बिल्लियां हैं, देखिए आराम से यहाँ बिल्कुल लुत्फ उठाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि लू चल रही है, गरम गरम हवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही और भी तमाम जो बिल्लियां हैं, देखिए किस तरह से प्रेमाइसिस में इस परिसर में घूमती हुई नजर आ रही हैं। और कहते तो ये है कि यहाँ ये जो जिन्नात होते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा यहाँ साया रहता है, और इसीलिए ये तमाम जो बिल्लियां हैं वो यहाँ अपना निवास करती हैं। तमाम किंवदंतियां हैं, तमाम कहानियां हैं, सच्चाई खुदा जाने। लेकिन देखिए किस तरह से ये मस्जिद है, इस मस्जिद में बहुत बिल्लियां नजर आती हैं। हालांकि अभी इस समय गर्मी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा चहल कदमी कम नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से तमाम जो बिल्लियां हैं यहाँ ऐसे ही देखने को मिलती हैं। मस्जिद में सन्नाटा पसरा हुआ था। इंसान के नाम पर कुछ लोग ही हमें नजर आए। हर रोज की तरह मस्जिद सुनसान और वीरान पड़ी थी। हाँ, यहाँ कई बिल्लियां जरूर थीं जो चारों ओर घूम रही थीं। इन्हीं बिल्लियों के बीच में हमें एक शख्स नजर आया। ये शख्स बिल्लियों को खाना खिला रहा था। हमें लगा कि ये शख्स मस्जिद के राज के बारे में कुछ तो जानता है, तो हमने इस शख्स से बात कर सच जानने की कोशिश की। शख्स ने हमें जो कुछ भी बताया उसे सुनकर हम भी हैरत में पड़ गए। आप बताइए कि ये बिल्लियों की वजह से ये मस्जिद की एक अलग पहचान है। बिल्ली की वजह से अलग पहचान है, और यही बिल्ली बहुत आती है इधर उधर से, अच्छा लगता है आने से। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए ये कहानी क्या है? जिन्नातों का साया है, ये क्या कहानी है यहाँ? जिन्नातों का साया है। रात में यहाँ कोई रहता नहीं है, वैसे पूरी मस्जिद खाली हो जाती है। खाली हो जाती है रात के समय। अभी मैं देख रहा था एक रतनलाल जी है, हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ आते हैं, दोनों धर्मों के लोग आते हैं। सब आते हैं धर्मों ये के। बिल्ली इतनी यहाँ कैसे रहने लगी? बिल्ली तो ये उससे ही आती है, जिन्नात तो होते हैं। जिन्नातों के से डरा रहे हैं क्या? नहीं, डरा रहे नहीं, सही है। इन्हीं पे जिन्नात होते हैं, जिन्नात इन्हीं पर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी अदृश्य शक्तियां जिनमें कहीं ना कहीं ताकत होती है, और कई लोग इन शक्तियों में विश्वास रखते हैं, उनका यहाँ साया है। देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह से मिट्टी की तरफ भी बिल्लियां घूम रही हैं, जो लाल पत्थर है उसमें बिल्लियां घूम रही हैं। और कंधारी बेगम ये बताइए फजलुद्दीन जी, कंधारी बेगम शाहजहां की एक बीवी थी, उनकी याद में ये मकबरा बना हुआ है। ऐसे ही सुनाई में ऐसे ही आता है। सुनाई में ऐसे ही आता है। हाँ। तो ये मस्जिद उसी जमाने की जिस जमाने में ताजमहल की तामीर रखी गई? नहीं, ताजमहल से आगे की है। ताजमहल से आगे की है। तो आप समझ सकते हैं करीब 4 शताब्दियां हो गई इस मस्जिद की तामीर को रखे हुए। ASI प्रोटेक्टेड ये मस्जिद है, और ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ बिल्लियां दिन भर घूमती हैं। उनका घर ही है ये, और लोग यहाँ आते हैं। कोई बिल्लियों को दूध पिलाता है, कोई मीट खिलाता है, जैसे भी जो भी जिसकी श्रद्धा बन पड़ती है वो यहाँ बिल्लियों को कहीं ना कहीं एक आत्मीय भाव से कुछ न कुछ खिलाने के लिए आता है। देखिए तमाम आप मिट्टी के बर्तन देख रहे हैं, यहाँ दूध रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, और ऐसे में ये बिल्लियाँ, उनका यहाँ भोजन होता है, और लोग मन्नत का यह धागा बांधते हैं। और जिस तरह से ताजमहल की एक पहचान है, वैसे ही आगरा वालों के लिए संदली मस्जिद भी एक बड़ी कहा जाए इबादत का केंद्र है। और ये जो मस्जिद इसलिए और जानी जाती है क्योंकि यहाँ बिल्लियों का एक बड़ा आशियाना यहाँ बना हुआ है। लोग कहते हैं कि संदली मस्जिद में जिन्न रहा करते हैं। ये जिन्न इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उनकी मदद करते हैं। लोगों का मानना है कि मस्जिद में बसने वाले जिन्न इंसानों को नजर नहीं आते, सिर्फ उन्हें महसूस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो बिल्लियां घूमती हैं वो इन जिन्नों को देख सकती हैं, और शायद यही वजह है कि बिल्लियां मस्जिद छोड़कर कहीं भी नहीं जाती। संदली मस्जिद से एक और मान्यता जुड़ी है। कहा यह जाता है कि जो लोग इन बिल्लियों को भोजन कराते हैं, जिन्नात उनकी तमन्नाएं पूरी कर देते हैं। मान्यताओं के मुताबिक अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो उसे एक कागज पर लिखकर इस मस्जिद में छोड़ जाइए।
आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। स्थानीय लोग इन मान्यताओं पर गहरा यकीन रखते हैं। यही वजह है कि लोग बिल्लियों को दूध, पानी और भोजन कराने के लिए मस्जिद में आते हैं। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, कुछ हिंदू लोग भी बिल्लियों को भोजन कराने के लिए संदली मस्जिद में आते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं रतनलाल, जो हमें मस्जिद में नजर आए। उन्होंने इन बिल्लियों और यहाँ की शक्तियों के बारे में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ताजमहल बना है तभी से ही मस्जिद है, और ये बिल्ली के पास कोई दूध ले आए, कोई मीट लाओ, इन्हें खिलाओ, उनकी मदद पूरी हो जाती है। जो मांगो तो इच्छा पूरी हो जाती है उनकी। अच्छा, तो आपकी जो भी आपकी मुराद रही वो भी पूरी हुई है? हाँ जी। कितने साल से आप आ रहे हैं इस मस्जिद हो में? गई मुझे 4-5 साल हो गई। और तब से लगातार आप ऐसी बिल्लियों को देखते रहते हैं? देखते रहता हूँ। अब तो बहुत कम हो गई है, पहले बहुत थी बिल्ली। हम्म। पहले बहुत सारी थी बिल्ली, अब बहुत कम हो गई है। तो इस मस्जिद को बिल्लियों वाली मस्जिद भी कहा जाता बिल्ली है? वाली बोली सिंधित मस्जिद बोली जाती है। सिंधित मस्जिद। संदली मस्जिद। हाँ। क्या वजह है ये बिल्लियां कैसे एकदम अचानक से यहाँ इतनी रहने लगी? जिन्नातों की बताई जाती है। जिन्नातों की। जिन्नातों की। क्या होता है जिन्नातों का कॉन्सेप्ट? जिन्नात ये है कि ये हवा विहार होते हैं, वो सही हो जाते हैं। यहाँ पे आते हैं बहुत से, तो सही हो जाते हैं यहाँ पे। तो मस्जिद के रहस्यों के बारे में तो आपने जान लिया। अब इस प्राचीन मस्जिद के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। संदली मस्जिद में मुगल साम्राज्य का एक अतीत छिपा हुआ है। संदली मस्जिद को शाहजहां की पहली बेगम कांधारी की याद में बनवाया गया था। इसी परिसर में कांधारी बेगम की मजार भी है। कांधारी बेगम सफवीद राजकुमार सुल्तान मुजफ्फर हुसैन मिर्जा सफवी की सबसे छोटी बेटी थी। कांधारी की शादी 1609 में हुई थी। कांधारी बेगम की मृत्यु 1666 में हुई और उन्हें संदली मस्जिद परिसर में ही दफनाया गया। जो संदली मस्जिद दिन के वक्त शांत नजर आती है, रात होते होते पूरी तरह वीरान हो जाती है, क्योंकि जिन्नात के डर की वजह से इस ओर सूरज ढलने के बाद कोई रुख नहीं करता। दिन के उजाले में ही यहाँ का मंजर देख रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर रात के अंधेरे में तो डर के मारे रूह ही कांप जाए। तो आगरा की संदली मस्जिद अपनी अदृश्य शक्तियों की वजह से आज भी रहस्य बनी हुई है। शायद यही वजह है कि ताजमहल के बेहद नजदीक होने के बावजूद भी ये मस्जिद सूनी पड़ी है। कई लोग तो रूहानी ताकतों के डर से इस मस्जिद में आने का साहस तक नहीं कर पाए। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्लियों को खाना खिलाने और अल्लाह की इबादत करने मस्जिद में चले आते हैं। लेकिन इन लोगों को भी जिन्नात के मस्जिद में होने पर गहरा यकीन है। अल्लाह की ये इबादतगाह आखिर कब और कैसे जिन्नों का जहां बन गई, ये कोई नहीं जानता। दरअसल इस दुनिया का एक सच वो है जो हमारी नजरों से हमें दिखाई देता है, और दूसरा सच वो जो आंखों से ओझल है। या यूं कहें कि इंसानी आंखों में वो ताकत ही नहीं जो जिन्नातों का दीदार कर सके। तो जिन्नों का संसार एक ऐसा ही रहस्यमयी संसार है। होता तो है मगर हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। रहस्यम के इस एपिसोड में फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की रहस्यमयी कहानियों के लिए हम आपके लिए ऐसे ही कई दिलचस्प एपिसोड लाते रहेंगे।